आप लोग क्या लेंगे ऑर्डर बता दीजिए। अरे सर आप यहाँ कैसे? बेटा ये कौन है? मम्मी ये मेरे बॉस हैं और सर ये मेरी मम्मी है और ये मेरी वाइफ है। कौन बॉस? मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर आप हमारी कंपनी के बॉस, आप यहाँ पर ऑर्डर क्यों ले रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया? मैं और मालिक, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई बॉस नहीं हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको भूल जाऊंगा क्या? बेटा देख तुझे ना कोई गलतफहमी हुई होगी, ये तो यहाँ पर खाने पीने का ऑर्डर ले रहे हैं, ये तेरे ऑफिस के बॉस कैसे हो सकते हैं? हाँ शेखर, मम्मी ठीक कह रही है, ये तुम्हारे बॉस कैसे हो सकते हैं? अरे नहीं मम्मी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने ही मुझे नौकरी से निकाला था। गलतफहमी भला कैसे हो सकती है? देखिए आप लोग को ऑर्डर देना है तो दीजिए, बकवास मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। अरे बेटा क्यों परेशान कर रहा है गरीब आदमी को तू हैं? अरे नहीं मम्मी, ये मेरे बॉस ही हैं, पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, उनके पास जाके सच का पता लगा के आता हूँ। सर आपको पता है कि आप मेरे बॉस हैं और मुझे ही पता है कि आप मेरे बॉस हैं, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या ये तो बताएं। क्या बताऊँ बेटा, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मैंने गलत किया तो उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी तो गलत किया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया बिना ये सोचे कि नौकरी से चले जाने के बाद तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, बस ये गलतियाँ हैं जो भुगत रहा हूँ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ शेखर, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी परमानेंट छुट्टी है। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे भाई बात गलती की नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जितनी तुम तनख्वाह लेते हो तो उससे मैं 3 एम्प्लॉय ऑफिस में रख सकता हूँ, तो ऑफिस का खर्चा बचाने के लिए तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। सर ऐसा ना करें आप, इस जॉब से मेरा घर चलता है। अरे भाई जो भी चलता है, घर चलता है, मुझे पता है। तो कहीं और आके नौकरी कर लो ना, मैंने ठेका नहीं रखा है क्या तुम्हारे घर का? सर ऐसा ना करें प्लीज़। देखो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, कल से ऑफिस में नहीं आना है आपने, तो मतलब नहीं आना है, अब आप जा सकते हैं। सर मैंने और कुछ नहीं सुनना, मेरा डिसीजन फाइनल है, जाइए। हाँ सर मुझे याद है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो किया सो किया। खैर देखो ना, अच्छा ही हुआ, अगर आप मुझे उस दिन निकालते नहीं तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। इसलिए कहते हैं जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा ही करता है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि तुम कामयाब हो गए, तुमने अपना बिजनेस सेटल कर लिया, मुझे बहुत खुशी है। सर देखिए आप बातें मत घुमाइए, आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? मेरे बेटे ने मेरे बिजनेस पर, मेरे घर जायदाद पर, सब पर कब्जा कर लिया और मुझे इस बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगा। चल रहा निकल, पकड़ अपना बैग और सुन, आज के बाद ना मेरे घर के आसपास दिख मत जाइयो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे मैंने धक्के मार के निकाले है ना, ऐसे निकाल दे तेरे जैसे लोगों को बाहर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में, मेरे बिजनेस में फालतू बोलने की? अब गलती तो तूने करी है, भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैंने जो कुछ कहा तुझसे तेरी भलाई के लिए कहा है। देख समाज में हमारी कितनी इज्जत है, अगर तू कोई गलत काम करेगा तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? सोच बेटा। एक्चुअली है ना, ये सब तू डिजर्व करता है। आज तक तू फैसले ले रहा था, ठीक है मान जा, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, फैसले मैं लूंगा, यहाँ के नियम और कानून मैं बनाऊंगा। पहले ये तेरा घर था, लेकिन अब ये मेरा है, समझा? बेटा भूल मत, ये सब प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। अरे सारे घर के फैसले मैं ही लिया करता था, आज तूने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली तो तू मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। ओ बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, इसलिए तेरे को धक्के मार के निकाला है। चला जा वरना और बुरा हाल कर दूंगा तेरा, निकल। लगता है बेटा मेरी ही परवरिश में कमी है, मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसलिए आज घर से बाहर खड़ा हूँ और दर दर भटकने के लिए मजबूर हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरा किया मेरे सामने आ रहा है। हाँ सही है, कर्मों की सजा भुगत रहा है ना, अब कर पछतावा, बेवकूफ आदमी। क्या आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? सही कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैं भी तो भुगत रहा हूँ। मैं समझता था पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए पैसा कमाने में मैंने बहुत ध्यान दिया, खूब मेहनत की, लेकिन मैंने अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मैं अपने परिवार को पैसों से सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को अपना प्यार नहीं दिया, अपना वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे मेरा अपनापन महसूस ही नहीं हुआ और वो स्वार्थी हो गया। उसे भी लगा कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए उसने मेरी सारी दौलत छीन ली और मुझे घर से निकाल दिया।
कहाँ सोचेगा और क्यों सोचेगा मेरे बारे में वो, क्योंकि उसे तो मुझसे लगा भी नहीं था। सर ये तो आपके बच्चों ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। आपको मेरे होते हुए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तेरा कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं आपके साथ काम करूंगा। आपका जो तजुर्बा है मुझे वो चीज़ चाहिए। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए, आइए। पर अरे मैंने कहा ना आपसे, चलिए आइए। प्रियंका, सर के लिए चाय नाश्ता बनाओ। मम्मी आप आराम कीजिए। आइए सर, बैठिए। बेटा तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? अरे सर, खड़े खड़े ही सारी बातें करेंगे क्या? आप हमारे घर पे आए हैं। आइए बैठिए, फिर बात करते हैं। पर बेटा, अरे आप बैठिए तो सही पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको आराम से। चलिए। बेटा मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन क्यों? सर दरअसल बात यह है कि एक वक्त था जब आपकी वजह से मेरा घर चलता था। कहीं ना कहीं आप ही मेरे अन्नदाता थे। अगर आप ना होते तो मेरे लिए मेरा परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता। तो आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, और जो इंसान किसी के एहसानों को भूल जाए उस इंसान को एहसान फरामोश कहते हैं। बाकी आज हम इस हालत में हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए अंकल जी, हमें अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम आज किसी की मदद कर रहे हैं तो कल को कोई हमारी मदद हमारे बुरे वक्त में ज़रूर करेगा। खैर अंकल जी, छोड़िए इन सब बातों को। आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपके बच्चे समान हूँ, इसलिए मैं आपको इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आज के बाद आप हमारे घर में रहेंगे, ठीक है? बेटा अगर मेरा बेटा भी तुम जैसा होता तो आज मुझे बुढ़ापे में भटकने के लिए नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटा। अरे अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला तो सही आपके बच्चे के समान हूं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद की है? पैसा लगभग दुनिया में हर इंसान कमाता है, लेकिन दूसरे की मदद बहुत कम लोग करते हैं। जबकि देखा जाए तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहता कि लाखों की कर दो, करोड़ों की कर दो, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से कर दो। क्योंकि अगर आज आप किसी की मदद करते हैं तो कल को आपके लिए भी मदद के रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए खुशनसीबी के रास्ते खुल जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।